केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर है। बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी मुद्दे को लेकर सोरोस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर शांत है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए और इस विदेशी ताकत को जवाब देना चाहिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन को मौजूदा 15 करोड़ टन से दोगुना करके 30 करोड़ टन प्रति वर्ष करने के लिए बड़े पैमाने पर वृद्धि की जाएगी। ग्लोबल जिंक समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जंग मुक्त स्टील के उत्पादन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्पात उत्पादों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जंग रोधी विशेषताओं और गुणवत्ता के साथ जस्ता में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों के लिए जबरदस्त विपणन क्षमता है। साथ ही कहा कि भारत इस समय दुनिया में जस्ता का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में उत्पादित जस्ता का 80% घरेलू स्तर पर खपत होता है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे होने पर आज यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अवसर पर चीनी उद्योग की गौरवशाली विकास यात्रा को रेखांकित करती कॉफी टेबल बुक का भी सीएम ने विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीते 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार में गन्ना किसानों को 1,97,000 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। जल्द ही यह 2 लाख करोड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो खरीद के 10 दिन के भीतर किसान का भुगतान कर दे रही हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस मौके पर उन्हें टीम इंडिया ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद पुजारा सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर सुनील गावस्कर ने पुजारा को स्पेशल कैप भी दी। स्पेशल कैप मिलने के बाद पुजारा ने गावस्कर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपसे इस कैप को लेना सम्मान की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से ट्विटर ने उनका ब्लू टिक छीन लिया है। सत्येंद्र जैन ने आखिरी ट्वीट 29 मई 2022 को किया था। उनका यह आखिरी ट्वीट गिरफ्तारी से एक दिन पहले का था। ट्विटर द्वारा सत्येंद्र जैन का ब्लू टिक वापस लेने पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने तंज कसते हुए कहा कि ट्विटर ने भी आप नेता सत्येंद्र जैन की मान्यता वापस ले ली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैन को मंत्रिमंडल से कब हटाएंगे। प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी अब तो सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल पद से हटा दो।